हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत हमारी टीचर के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है और यह वैकेंसी इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट के बहुत ज़्यादा रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1,70,000 प्लस वैकेंसी रखी गई है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। दोस्तों, इस प्रकार की वैकेंसी ना तो अभी तक पिछली बार की तरह आई है और ना ही मुश्किल है इसका अगली बार आना। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब है। हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने करके रखा है उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डायमंड अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंतर्गत डिफरेंट पोस्ट के ऊपर हमारी वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें से हमारा एक डिपार्टमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट आता है। उसके अंतर्गत हमारी पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी के टीचर के ऊपर की पोस्ट रखी जाती है। तो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,70,000 प्लस रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1,70,000 प्लस रखी गई है। इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, किस प्रकार के सिलेबस को कवर करना पड़ेगा आपको और किन किन स्टेजेस में एग्जाम को डिवाइड किया गया है, उसके रिगार्डिंग में आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज बताई गई है। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ बताई गई है। जो हमारे 1,70,461 पोस्ट जो निकली है उनके रिगार्डिंग क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और क्या क्या वैकेंसी, किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है उसके बारे में चलिए कंप्लीट बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, यहाँ से ये नोटिस को जारी किया गया। देखिए, आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों के ऊपर भर्ती निकाली जा रही है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी उम्मीदवार के विचित्र प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूरा आपके जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए, मतलब आपके जो 1 से 5 क्लास है उसमें जो विद्यापक आएंगे उसमें उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ बताया गया है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए हमारे जो कुल पद रखे गए हैं 1 से 5 क्लास के टीचर के लिए, यानी कि जो प्राइमरी जिसे कहा जाता है उसके लिए रिगार्डिंग जो हमारे कुल पद रखे गए हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 15,947, ओबीसी महिला स्पेशल यहाँ पर ओबीसी अनारक्षित यानी कि जनरल अगर आप मेल है तो आपके लिए 15,947 और अगर आप जनरल फीमेल हैं तो 16,040 वैकेंसी यहाँ रखी गई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 4,000 वैकेंसी और आर्थिक रूप से कमजोर महिला यानी ईडब्ल्यूएस महिला के अंतर्गत 3,975 वैकेंसी को रखा गया। पिछड़ा वर्ग के लिए 7,000 वैकेंसी पुरुष के लिए अलग और 7,000 वैकेंसी महिला के लिए अलग अलग रखी गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मौका सामने आया है क्योंकि कट ऑफ उनके बहुत कम जाने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य जो रहेंगे पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत और बाकी की चीज़ जो बाकी की अदर वैकेंसी 4,777 वैकेंसी को अलग से रखा गया है। पिछड़ा वर्ग महिला में 4,808 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में नॉर्मल मेल के लिए 6,367, अनुसूचित जाति फीमेल में 6,000 वैकेंसी, 6,000 प्लस वैकेंसी और अनुसूचित जाति में 395 वैकेंसी को अलग रखा गया है। जनजाति में 435 वैकेंसी नॉर्मल के लिए और पिछड़े वर्ग की महिला आरएफ के लिए 2,399 वैकेंसी को रखा गया। कुल पद के बारे में बात कर ले तो हमारे 1 से 5 तक के कैटेगरी के लिए 1 से 5 तक के जो टीचर्स के लिए कैटेगरी रखी गई है उसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 80,000 यानी कि 79,943 के लगभग पदों को रखा गया है। चलिए बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जो माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के अध्यापक रहने वाले हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी को रिजर्व रखा गया है। देखिए, बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर बात कर लें तो देखिए, यहाँ पर अनारक्षित के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8,486 वैकेंसी को रखा गया है, जो कि मेल के लिए 8,486 और फीमेल के लिए
लगभग 4700 वैकेंसी, EWS के लिए 2300 मेल और 864 EWS फीमेल, पिछड़ा वर्ग के लिए 3700 मेल के लिए और पिछड़ा वर्ग फीमेल के लिए 2100 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग एक्स्ट्रा जो हमारी कैटेगरी बच जाती हैं उनके लिए 2600 एक्स्ट्रा वैकेंसी को रखा गया है। पिछड़ा वर्ग महिला में जो वैकेंसी है 1289 वैकेंसी को अलग से रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 3300 वैकेंसी, मेल के लिए अनुसूचित जाति फीमेल के लिए 1971 वैकेंसी को रखा गया। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 377 एक्स्ट्रा वैकेंसी को रखा गया और महिलाओं के लिए 31 एक्स्ट्रा वैकेंसी को रखा गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर ले, जो 9 से 10th तक रहने वाली हैं वो 32,916 रहने वाली है फ्रेंड, जो काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी काफ़ी समय के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत कंडक्ट करवाई जा रही है। चलिए बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। वेतन के बारे में बताया गया। देखिए आज श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यापक अध्यापक अराजक पत्रित। यहाँ देखिए वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको प्रति माह यानी कि इनिशियल इनहैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से दी जाएगी वो 31,000 के समथिंग दी जाएगी, प्लस इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी ऐड होंगे, तो आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी बनेगी फर्स्ट मंथ की 40,000 के समथिंग बन जाएगी। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ जो हमारी अदर वैकेंसी रहने वाली है जो क्लास 11 से क्लास 12 के लिए रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लें, इसके लिए वैकेंसीज़ को बहुत जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हाल ही में 80,000 वैकेंसी मैंने आपको बताया जो क्लास 1st से 5th तक में रखी गई थी, तो इसमें भी कुछ इसी तरीके की वैकेंसी रखी गई है, लेकिन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी रखी गई। जैसे कि आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 2683 वैकेंसी, और बाकी जो वनस्पति विज्ञान है उसके लिए 2738 वैकेंसी, और जो रसायन शास्त्र है यानी कि केमिस्ट्री है उसके लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 4799 वैकेंसी, और गणित के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 2673 वैकेंसी, और भौतिक शास्त्र की जो वैकेंसी रखी गई है वो 3022 वैकेंसी, इतिहास के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 5800 वैकेंसी रखी गई है, भौतिक शास्त्र के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो हमारी 3022 वैकेंसी रखी गई है, भूगोल के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो हमारी 1033, और इतिहास के लिए यानी कि जो हिस्ट्री रहने वाला है उसके लिए वैकेंसी 5800 के लगभग फ्रेंड्स रखी गई, जो काफ़ी बड़ा नंबर है। बाद में देखिए यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र भी है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इंटरप्रेन्योरशिप, उनके लिए लगभग क्रमशः जो वैकेंसी रखी गई है वो 2,1400 और 612, 1328 और 492 वैकेंसी को रख दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अन्य जो बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे भाषाओं के अंतर्गत भी जो वैकेंसी हमारी रखी गई है। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर ले कि कितनी वैकेंसी रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अदर जो वैकेंसीज के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो जनरल की जो टोटल वैकेंसी रखी गई है इसमें 14,689 वैकेंसी रखी गई है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं महिला आरक्षित के लिए अलग है, महिला अनारक्षित के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है। कुल अगर पद के बारे में बात कर ले जो कि दिव्यांग हेतु आरक्षित नहीं है, उच्च कोटि के अंतर्गत 11 क्लास 11 से क्लास 12 के अंतर्गत जो पद आने वाले हैं वो 57,602 पद आने वाले हैं। तो जैसे फ्रेंड्स क्लास 1st से क्लास 5th तक जो पद आने वाले हैं वो 80,000 के समथिंग, और क्लास 9 से 10th के लिए जो पद आने वाले हैं वो 33,000 के समथिंग, और क्लास 11 से क्लास 12 के अंतर्गत जो पद आने वाले हैं वो 57,602 पद आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 1,70,000 प्लस वैकेंसीज को यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत रिलीज कर दिया गया। क्लास 11 से क्लास 12 के अंतर्गत जो आपके टीचर्स रहेंगे उनकी जो मासिक वेतन रहेगा वो 32,000 पर मंथ के अंतर्गत रहने वाला है, एवं अनुमान भत्ते अलग से रहेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया परीक्षामान अवधि के बारे में। योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी, एवं परीक्षा अवधि संयोजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। इस नोटिस को आप ज़रूर पूर्वक ध्यान से रखिएगा। देख लीजिए जो बाकी की चीज़ों के बारे में यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसी एज लिमिट क्या रखी गई हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बताया गया कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बायोलॉजी और मैथ के टीचर्स की भर्ती को कंडक्ट करवाया जा रहा है।
बाकी चीज़ों के बारे में बात कर ले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं और आयु सीमा के बारे में बात कर ले तो देखिए फ्रेंड, जो आप यहाँ आप देख सकते हैं सभी पदों की नियुक्ति है तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा 1/8/2023 से यहाँ पर लागू की जाएगी। जो आपकी न्यूनतम आयु की सीमा रहने वाली है वो 21 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम की आयु की सीमा जो आपकी रहने वाली है वो महिला के लिए 40 वर्ष और पुरुष महिला अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 42 वर्ष रहने वाली है। ओवरऑल अगर बात करें तो मिनिमम जो आयु रहने वाली है वो 21 और मैक्सिमम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन में काफ़ी डिफरेंस रखा गया है जो सभी प्रकार के कैंडिडेट के लिए लाभदायक होने वाला है। आयु में छूट की बात कर ले तो इसमें 10 वर्ष की छूट दी जा रही है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज में इतना बड़ा एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। देखिए जैसे आप देख सकते हैं आयु सीमा में छूट 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दे होगी। बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी, यानी कि जो आपकी जो चयन परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आधार पर होगी। विषय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिटेल सिलेबस के बारे में बताया गया है, जैसे कि भाषा अर्हता के में जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 100 प्रश्न आएंगे, भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75 प्रश्न, और जो सेकंड पार्ट रहने वाला है वो समान अध्ययन का रहने वाला है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहने वाले। थर्ड सेक्शन विषय एवं सामान्य का रहने वाला है, और यानी कि अगर आप बायोलॉजी हैं तो आपको बायोलॉजी विषय से क्वेश्चन आएंगे एवं सामान्य से क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड और पॉइंट थर्ड जो मैंने आपको बताया उन सभी के लिए आपको 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल अंक यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे उतने यहाँ पर कुल अंक रहने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में देखिए बताया गया CERT के अंतर्गत आपको सिलेबस कंडक्ट करवाया जाएगा और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया। तो सिलेबस को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा क्योंकि सिलेबस को जितना डीपली आप कवर करके जाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देखिए इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल के यह आ रही है कि इसमें इंटरव्यू के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। इसमें आपका सिंपली पेपर करवाया जाएगा और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज जो भी कैटेगरी में उन्होंने फॉर्म भर के रखा गया, यानी कि क्लास 1 से क्लास 12 के अंदर किसी भी प्रकार का उन्होंने फॉर्म भर के रखा है टीचर्स का तो उनको उस कैटेगरी में अपॉइंट कर लिया जाएगा। इसमें साक्षात्कार यानी कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों ये बाकी चीज़ों के इसमें बारे में बताया गया है। और आरक्षित कोटि निम्नवन है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में कुछ कोड के बारे में बताया गया है, ये उतना खास नहीं है। बाकी की जो इंपॉर्टेंट थिंग्स रही वो मैंने आपको बता दी। और बच गया है तो शुल्क। देखिए बात कर लेते हैं शुल्क के बारे में कि इसमें आपकी फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है। देखिए आपकी जो इसमें मोटी ओवरऑल अगर फॉर्म फीस के बारे में बात कर लें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये फीस लगने वाली है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी मात्र 200 रुपये फीस लगने वाली है। दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस रखने वाली है। तो जनरल के लिए 750 फीस और OBC SC ST और दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार या फिर महिला वर्ग के आने वाले उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। और बात कर लेते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यानी कि डेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशक नियमन यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/6/2023 रहने वाली है जो कि 12/7/2023 तक चलने वाली है। मतलब आपको इस फॉर्म के लिए लगभग 1 महीने से 1 महीना से लगभग 3 दिन कम यानी कि 27 दिनों का समय मिल जाएगा। तो आप फॉर्म को इनिशियल डेज में ही भर दीजिएगा ताकि आपको अंत डेट में सर्वर की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो ध्यान रखिएगा 15/6/2023 यानी 15 जून 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 12/7 यानी 12 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। तो आप फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। और देखिए बाकी की नोटिफिकेशन में उतना खास नहीं बताया गया है। देखिए ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो हमारे टीचर के अंतर्गत क्लास 1 से क्लास 12 के अंतर्गत जो टीचर की भर्ती करवाई जा रही है उसके रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1,70,461 रखी गई है जो काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स। इस साल में आपको इतनी बड़ी वैकेंसी देखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आपको यह वैकेंसी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और SSC बैंक रेलवे UPSC की लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।